प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के है दाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का चेहरा, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के साथ भरने हर एक जागर, कर ही तुम्हें बुलाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सागर पधारिए, सागर पधारिए, सागर पधारिए। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तक आत्मा में पार्ट है, तब तक उसे 100% रेस्ट नहीं मिल सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में।
वहां कोई पार्ट नहीं है। ना सबने क्या कहा बाबा ने? रेस्ट करने वाले हैं ना, हफ्ते में एक दिन आने वाले, सब कान खोल के सुन लो। महीने में एक बार आने वाले, कभी कभी आने वाले। जब तक शरीर है तब तक रेस्ट मिलने वाली नहीं है। रेस्ट मिलेगी तो बाबा कह रहे थे कि जब तक शरीर है तब तक रेस्ट नहीं मिल सकती। मिलेगी रेस्ट? क्योंकि रेस्ट में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। फिर बाबा पूछ रहे थे, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते? जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं? और फिर वो विकल्प का रूप ले लेते हैं। पहले ढीला संकल्प आता है, फिर आते 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 फिर वो विकल्प का रूप ले लेता है। तो बाबा समझा रहे हैं, उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा को ही छोड़ देने के संकल्प आ जाते। बाबा कहते ये संकल्प आना भी एक विकल्प होता है। ऐसा संकल्प करना भी पाप है। अगर आपको बाबा को ही छोड़ देने का संकल्प आया तो बाबा कहते ये संकल्प आना ही पाप है। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। अगर किसी बात के कारण माता पिता से, बाप दादा से, बीवियों से, बाबा से रूठ जाते तो वह 21 जन्मों की बादशाही गवा देते हैं। अरे तुम नहीं बाबा के घर आते हो तो बाबा को क्या मिल रहा है? तकदीर को लगे तुम अपनी लगा रहे, भगवान को क्या मिलेगा तुमसे? वो तो तुमको देने आया, लेना है तो ले लो। भोला भंडारी ने दुकान खोल रखा है, जितनी सामग्री लेनी है वो भी फ्री में दे रहा है, लेना है तो ले लो। देखो शास्त्रों में भी दिखाया है कि भगवान जी ने अपनी भंडारी खोली थी, उसमें से सब कुछ दिया उसने। जिसको जो चाहिए वो ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। कब देने वाला था ये, वही तो समय चल रहा है। तुम संकल्प करो।
कहते ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, उसको संकल्प आया, उसने इतनी बड़ी दुनिया रच डाली। आप भी कौन हो? मास्टर ब्रह्मा, हम सब कौन है? इस संगम युग पर हम ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है। आप उसको मिसयूज करें वो आपकी मर्जी है। इस संगम युग पर बाबा ने हम सबको वरदान दिया है, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, तथास्तु होना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो मन में संकल्प करो, मुझे अमृत वेला करना है। संकल्प करो पावर करना है, मुझे अमृत वेला 21 दिन 51 दिन। मजाल है आपका छूट जाए, मजाल है छूट जाए, नहीं छूटेगा। हाँ, जिस दिन ये संकल्प आ गया मेरे से तो नहीं होता, बाबा ने नेगेटिव को भी तथास्तु और पॉजिटिव को भी तथास्तु। तुम संकल्प करो, माया पेपर लेने तो आएगी ना, परंतु तो मास्टर ब्रह्मा बन के एक टक होकर के स्थिर हो जाओ कि मैंने ये करना है। अब संकल्प कर, मैंने बाबा के घर में तन से, मन से, धन से ऐसा सहयोग करना। संकल्प करो, कहां से बाबा व्यवस्था करेगा ये उसको पता है। तुम संकल्प करने वाले मास्टर ब्रह्मा और रचयिता और संकल्पों के, तुम्हें सिर्फ संकल्प करना है, बाकी संकल्पों की पूर्ति करने वो बैठा है, इसीलिए तो आया है परम धाम से। तुम संकल्प करो, मुझे अन्न शुद्ध रखना है, मुझे अशुद्ध अन्न को टच भी नहीं करना है। मजाल है आपके मुंह में कोई दुनिया और का संसार की कोई ताकत आके कुछ डाल जाए। हाँ, जिस दिन आपको संकल्प आया कुछ नहीं है, खाली चलता है, वो दिन अगड़म बगड़म सब चला जाएगा। और जब तक संकल्प है, आप भूखे भी रहोगे तो भूख नहीं लगेगी, प्यासे भी होगे तो प्यास नहीं लगेगी। मास्टर ब्रह्मा है, हम सोचते हैं ये ऐसे होता है वैसे होता है, वो कहता है ठीक है तथास्तु। तो वो बाबा कहते अगर आप संकल्प ऐसे करते हो तो वो संकल्प आपका विकल्प बन जाते हैं, और वो विकल्प आपको 21 जन्म की बादशाही से दूर कर देते हैं। गवा बैठते हो तुम, अपनी बादशाही खुद ही गवा देते हो। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। ओम शांति। ये है भक्ति का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते? भगवान के पास। परंतु घोर अंधियारे में होने के कारण भगवान को जानते ही नहीं, तो अब सुने कौन उनकी? जब भगवान उनकी पुकार सुने तब आकर ज्योत जगावे। परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं हैं, तो सुनेंगे फिर कैसे? अभी तुम सम्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोचने में ले जा रहे। गाते भी है ना, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत हैं, पहाड़ों पर, ठिकाने में, मंदिरों में, मस्जिदों में, कहां कहां जाते हैं, परंतु भगवान मिलेगा कहां? भगवान का जन्म भी भारत में मनाते हैं,
कहते हैं ना, बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में हैं, परंतु समझते नहीं है कि वो कब आते। बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोचने में आते। तुम बच्चे जानते हो ये सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते? तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ ईश्वर पढ़ाते। मनुष्य से देवता बनाने के लिए ये नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार ही कोई समझते। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा नहीं समझने वाले क्या, कोई पूरा नहीं समझने वाला है, भागंती भी हो जाते, माता पिता से रूठ पड़ते। जिनके लिए गाया हुआ है आश्चर्यवत ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं, पश्यन्ति कथन्ति भी रूठ पड़न्ति। आश्चर्य होके देखते, वाह भगवान, वाह कमाल है, ईश्वर मिला। दूसरों को सुनाते भी हैं, सुनावंती, कहते भी हैं कथन्ति। फिर बाबा कहते हैं रूठ पड़न्ति। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते। बाबा ने समझाया है जिसको शांति कहा जाता है वो तो मिलती है शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में, उसको मुक्ति धाम कहा जाता है। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में हैं, परंतु ये अक्षर कोई है नहीं, सारे दिन में कोई ना कोई कर्म तो जरूर चलता। हाँ, अल्पकाल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते। सारे दिन में कोई ना कोई कर्म तो चलता ही रहता है ना। रात में रेस्ट करते हैं क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई, अब रेस्ट लेती। देखो समय कितना फास्ट चेंज है। हमने कभी बुजुर्गों को दिन में सोते देखा? कभी उनको दिन में सोते हुए नहीं देखा। आजकल के बुजुर्गों की बात नहीं कर रही हूँ, अपने दादके तक की बात कर रही, नानके तक की बात कर रही। हमने कभी उनको दिन में सोते हुए नहीं देखा। और आजकल उठते भी 9 बजे 10 बजे, फिर भी खाना खा के दोपहर को फिर पड़ंती हो जाते, फिर सो जाते। 6-6 बजे तक सो रहे होते, फिर उठे, फिर खाया पिया, फिर रात को पड़ंती, फिर सो जाते। कितना सोते हैं भाई। हमारी लौकिक दादी 3 बजे उठ जाती थी, हाथ से आटा पीसते थे ना पुराने जमाने में, बेसन आटा दालें सब हाथ से पीस, 3 बजे उठ जाते।
कभी हमने देखा ही नहीं, नानके में भी नहीं देखा, दादके में भी नहीं। सब 3 बजे उठने वाले, इसलिए तो हमको भी आदत पड़ी है ना। और कभी भी उनको दिन में सोते नहीं देखा। और आजकल लोगों का सबसे ज्यादा टाइम किसमें जाता है? दिन में भी उन्होंने क्या करना, वो सिवैयां बनाते रहना, स्वेटर बुनते रहना। कौन बाजार के स्वेटर पहनता है ना। कभी खाली बैठते हुए नहीं देखा। किसके घरों में कामवालियां होती थी? सब अपना काम खुद करते थे। घर में कामवालियां भी लगी हुई है, फिर भी कह रहे फुर्सत नहीं है। सोने से और खाने से फुर्सत मिले तब ना। तो बाबा कहते हैं रात को आत्मा सोती, शरीर सोता है तो डिटैच हो जाते। यह तो जानते हो बाप रहते ही शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परमपिता परमात्मा वहां रेस्ट में रहते। परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका कोई सतयुग त्रेता में कोई पार्टी नहीं है तो रेस्ट में रहते हैं। मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते। ये बड़ी समझने की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते तुमको पता है मैं रेस्ट कब करता हूं? पता है? बाबा कहते तुमको पता है मैं कब रेस्ट करता हूं? जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुख से रहते हो, अभी निश्चिंत हो जाता है मेरे बच्चे सुखी है, कोई टेंशन नहीं है उसको, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं है। वहां तुमको सुख शांति मिलती है। उसको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। रेस्ट में तब कहे जब तुम्हारा कोई पार्ट ना हो। तुम जब स्वर्ग में हो तो तुम्हें मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब तुम स्वर्ग में चले जाते हो तो मेहनत कर करके थक जाता है लगता, तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वहां तो मैं शांत में रहता हूं ना। शांति का दूसरा अक्षर है वह रेस्ट। यहाँ तो रेस्ट में रह नहीं सकते। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूँ जबकि रात को नींद करती हूँ। उस समय रेस्ट में हूँ या शांत में हूँ, बात तो एक ही है। रात को अशरीरी बन जाते, शांत हो जाते, फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर अनरेस्ट। कर्म करते अनरेस्ट भासता है ना। सदियों में अनरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता। अनरेस्ट करती है माया। वहां ऐसे नहीं कहेंगे हम रेस्ट में रहते हैं, काम काज सब करते परंतु अशांत नहीं रहते। बाकी रेस्ट अक्षर है नहीं, समझो। कोई कहते हैं हम शिमला जाते रेस्ट करने के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ क्या है? सच्ची रेस्ट तो तब है जब निर्वाण धाम में जाकर एकदम चुप साइलेंस में रहते। बाकी रेस्ट कोई है नहीं है। कोई कहे हमको 100% रेस्ट है, ये तो रॉन्ग। इसको अज्ञान कहा जाए। ये जरूर कहा जाएगा पढ़ाई नहीं पढ़ने चाहते तो रेस्ट ले लेते। क्या कर रहे थे? क्या आराम कर रहे थे। बाबा कहते पढ़ना नहीं चाहते हैं तो रेस्ट ले लेते हैं। ये रेस्ट लेना ऐसे लगता है जैसे थक गए हैं पढ़ाई पर। अपना ही खाना खराब कर रहे। अगर नहीं ढंग से पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो बाबा कहते अपना ही भविष्य प्रारब्ध
खराब कर रहे हैं। समझाया जाता है ये रात की राही, स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ मत जाना। माता पिता को फारकती देने का तो संकल्प भी नहीं उठना चाहिए। अगर ये संकल्प उठाया तो ये तो बहुत बड़ा विकल्प हो जाता है। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है, उसके लिए संकल्प क्यों उठावे? लिखते हैं कभी कभी संकल्प आता है, छोड़ दें, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझने का ही तो ये टाइम है, समझ में नहीं आता, समझने का ही तो ये टाइम है। समझना अर्थात पढ़ना, तुम जानते हो ना, अभी हम पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, ऊंचे से ऊंचे, उनको कोई जानते नहीं है। बल ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने दिया उनको। माया ने बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया। बाप आकर समझाते हैं, रचता बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते, यह तो कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बल प्रजापिता कहा जाता है, परंतु वो रचता नहीं। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, निराकार बाप को ही रचता कहेंगे ना। रचता बाप को जरूर मनुष्य ही जानेंगे ना, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा ना कि हमको परमात्मा ने रचा है। मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम देखो ये रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली। बच्चे को बड़ा होकर फिर बाप बनना है। ये बेहद का बाप कहते, देखो मैं भी तो कैसे रचना रचता हूँ, इनमें प्रवेश कर, इनको इनके मुख द्वारा तुमको समझाता हूँ, कहता हूँ, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ, तुम हो मुख वंशावली। अज्ञान काल में कहते हैं ना, जैसे हैं तैसे हैं, जैसे हैं तैसे हैं। तो वो भी क्या कहता, जैसे हो तैसे हो, मेरे हो। वो भी ऐसे ही कहता, बाप भी ऐसे ही कहते हैं। तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो तो अभी तुम हो मुख वंशावली, फिर बन जाते हैं कुख वंशावली। बाबा कहते तुम मेरे हो, फिर मेरे बनने से तुम दैवी घराने में चले जाएंगे। बाप ये ईश्वरीय रचना कैसे रचते हैं, ये भी कोई की समझ में नहीं आता। बाबा समझाते हैं, ये ब्रह्मा भी कहते हैं मैं भी मुख वंशावली बनता हूं। बाबा के साथ साथ माँ भी तो जरूर चाहिए। तुम कहते हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, उनको भी तो शरीर चाहिए ना। शिव बाबा तो शरीर नहीं है ना, शरीर तो लौन लेते हैं, फिर कहते हैं तुम मेरे हो। इसको कहा जाता है मुख वंशावली। शिव बाबा इस मुख से इस स्त्री द्वारा कहते तुम मेरे बच्चे हो। बाप ही समझाते हैं ना, और कोई शास्त्रों में ये सब बातें
होती नहीं। अब उसका अर्थ कोई समझते नहीं ना। देखो कहते हैं ब्रह्मा ने जब संकल्प आया, सृष्टि रची, तो कुमार पैदा हुए, कुमार। तो उस देवलोक में कोई कार्य कर रहे थे, वो पूरा दृष्टांत मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कहते सुमंत कुमार ऐसे कुछ था, है सनंत कुमार। तो उनको वरदान क्या दिया ब्रह्मा ने? वो थोड़ा उछल कूद कर रहे थे, तो कहते उनको कहा कि तुम्हें ना जिस एज में हो उसी एज में रहना है, तुम्हें सारी उम्र इसी एज में रहना। कहते 5 वर्ष की आयु का उनको वरदान मिला कि तुम ऐसे हो तो ऐसे ही रहना, ऐसा कुछ सुनाते। अब वास्तव में इसका अर्थ क्या था? इस संदर्भ में पर शिव बाबा आके सबको तथास्तु वरदान देते हैं कि तुम बाबा के बच्चे बने हो, ऐसे ही बने रहना मानव, ना तुम बड़े होंगे ना पवित्र बनेंगे। तो अंतर्गति क्या वरदान दिया उन्होंने? पवित्रता का वरदान दिया। सनंत कुमार माना पवित्र कुमार। अब वो कहाँ ले, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं, कहीं की बात कहीं पर ले जाते। बाकी तो शास्त्रों में सब कुछ है, अगर उस उनके अर्थ को बैठ करके समझे। तो बाबा कहते अभी तुम सुनते हो, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। इस समय तो घोर अंधियारा है। बाप आकर रोशनी करते हैं, तब तो ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। कुछ तो हुआ ना, गाया हुआ है। झूठ तो झूठ, इस संसार में सच की रत्ती भी नहीं है। बाबा समझाते हैं, कहते हैं कहने का कोई ना कोई प्राय तो होता है ना, कुछ ना कुछ तो रहता है, प्रलय तो नहीं हो जाती। थोड़े से रहेंगे फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। मनुष्यों ने फिर महाप्रलय दिखाई, परंतु महाप्रलय कभी होती नहीं। ऐसे नहीं होता कि जो सागर में बच्चा पीपल के पत्थर पर आए, ये सब गपोड़े लगा दिए। बाबा ने समझाया है, तुम जब गर्म महल में आते हो ना, तो बड़े आनंद मंगल में रहते हो। वहां कोई दुख और पाप कर्म, वहां कोई दुख पाप कर्म होता नहीं। वह तो है ही पुण्यात्माओं की दुनिया। बाबा जहां ले जाते वो तो है ही पुण्यात्माओं की दुनिया। यहाँ फिर आधा कलप पाप करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं, तो कहा जाता है पाप आत्मा। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। बाबा कहते तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में दान पुण्य करते, तुम जानते हो ये दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर हमको इस पुरानी गंदी दुनिया में आना नहीं। इस दुनिया की सामग्री है ना, इस पुरानी दुनिया की सारी सामग्री ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। यहाँ तुम ट्रांसफर करते हो अपना तन मन धन सब कुछ तुम ट्रांसफर करते हो नई दुनिया 21 जन्मों के लिए, अर्थात ट्रांसफर करते दूसरे जन्म के। तो बहुत चाहिए ना, तुमसे सारी कीचड़ पट्टी लेकर के बाबा तुमको नया दे देते क्या हो बाबा के पास? अगर थोड़े तन से झाड़ू पोंछा बर्तन सफाई कपड़े धो लेते हो, सेवा कर लेते हो, तो सड़ा हुआ तन ही तो लगाते हो बाबा के से। 36 रोग तो भरे पड़े, सोने की कंचन काया वाले कौन कौन बैठे? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन बैठे हैं
इस टूटे फूटे शरीर से थोड़ी बहुत सेवा बाबा के घर की हो जाती है तो बड़ा कौन सा पहाड़ तोड़ देते। अगर थोड़ी देर बैठ के योग लगा लेते हो, विकारों से भरा पड़ा है मन, ईर्ष्या द्वेष, अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है। ईर्ष्या भरी पड़ी है, द्वेष भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है, कहीं ना कहीं लोग का बाप भी सिर पे बैठा है ना। विकारों से भरे हुए मन से बाबा को याद कर लिया, कौन सी बड़ी बात कर दी। और धन कौन सी मेहनत का कमा के लाके भगवान के घर में दे रहे। सोचते रहते हो यहाँ से मिल जाए वहां से मिल जाए, फिर सोचते हाँ इतना मिलेगा ना तो उसमें से इतना बाबा को दे देंगे, उसमें भी छाड़ काट करते रहते, साठ गांठ करते रहते। क्या है हमारे पास जो हम ईश्वर को देते हैं? आप बोलो, बैठ के कभी एकांत में सोचना, जो ईश्वर मुझे स्वर्ग की बादशाही देने वाला है उसको मैं क्या दे रही? क्या है मेरे पास? क्या है मेरे पास जो मैं उसको दे रही हूँ? सुबह से लेकर रात तक अपना हिसाब लगाओ। जो शरीर है उस शरीर पर कितना खर्चा करते हो? एक दिन का हिसाब निकालो अपने शरीर का, महीने का हिसाब निकालो अपने शरीर का। अपने ऊपर ज्यादा लगाते हैं, बाबा के ऊपर ज्यादा लगाते हैं? क्या कर रहे हैं बाबा के लिए? भगवान 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 कह रहे हो, कर क्या रहे भगवान के लिए? तो बाबा कहता है तुम्हारी सारी कीचड़ पट्टी लेकर क्या करता हूं मैं? तुम्हारा पुराना लेकर तुमको सब कुछ सोने का देता हूं मैं, है ना? सब कुछ सोने में बदल देता हूं, है ना कपिल भाई? सब कुछ तुम्हें सोने का देता हूं। तुम सच्चाई से बाबा को देते हो ना तो बाप भी तुमको सब कुछ दे देते हैं, रखता वो भी नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा पाठ जो चलता आया है ये ड्रामा में था, सबने घर बार छोड़ा, नहीं तो कैसे इतना बड़ा यज्ञ बनता। मनुष्य तो जानते नहीं है ना, वह दिखाते बिल्ली के पुंगरे आदि थे। ये सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी है, तुम यहाँ फिर इस ज्ञान का चिंतन करते हो, फिर सतयुग में ये ज्ञान रहेगा नहीं। हम ऐसे 21 जन्म राज्य करेंगे फिर नीचे आएंगे, ये ज्ञान थोड़ा ही रहता है। त्रकालदर्शी बने का पार्ट तुम्हारे में अभी रहता है, मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा ही है और कोई का पार्ट नहीं। असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी बनते हो, बाकी तो बीच के बाई प्लाट्स हैं। नाटक में बीच में फिर हंसी कुड़ी का खेल भी करते हैं ना। आधा कलप बाद देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र फिरता रहता है, तब तो तुम समझते हो ना, पर दूसरों को समझाते हो। परमपिता परमात्मा भी परमात्मा है, परम धाम का रहने वाला। बाप कहते हैं मेरे में सारा ज्ञान है, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वह तो जड़ बीज होते हैं ना, शिव तो चैतन्य है, उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों के सैपलिंग लगाती है, ये है चैतन्य बीज, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं ना। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है, तो जब कोई कहते हैं 100% रेस्ट में है तो समझाना चाहिए कि 100% रेस्ट या मिल ही नहीं सकती। बाबा को कहते हैं, बाबा कहते हाँ ऐसे कहेंगे स्वर्ग में 100% पवित्रता सुख शांति रहती है, नाम ही है स्वर्ग। बाबा को कहते हैं सत्य श्री अकाल, सच बोलने वाला, उनको काल कभी खाता नहीं, उनको कहा ही जाता है कालों का काल महाकाल। बाप कहते हैं ये पुरानी गंदी दुनिया है, इस भंबोर को आग जरूर लगनी है।
इस बपोर को आग जरूर लगनी है। तुम जानते हो ये महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी लड़ाई। मनुष्य यज्ञ करते हैं शांति हो जाए, गोया समझते स्वर्ग के द्वार न खुले। तुम चाहते हो, बाबा कहते तुम तो ताली बजाते हो बम बम को आग लगे तो हम वैकुंठ में जाएं, है ना। वो यज्ञ करते हैं शांति हो जाए और तुम यज्ञ कर रहे हो इस बम बम को आग लगे तो हम वैकुंठ में जाए, सुख शांति की दुनिया आवे। ये विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई है। जो बाप के बनेंगे वही स्वर्ग के, क्या सुना सबने? अंडरलाइन कर। जो बाबा के रजिस्टर में होंगे, डायरी तो छोड़ दो, डायरी वाले तो अष्टरत्न बनेंगे, 108 बनेंगे, 16,108 बनेंगे। अपना नाम रजिस्टर में ढूंढो, रजिस्टर में भी है या नहीं है? बिना रजिस्टर के नहीं जाने वाले हो। हाथ नहीं उठवा, अपना अपने आप को भी चेक कर लो, चेक कर लो कि मेरा रजिस्टर में नाम है कि डायरी में नाम है, कहाँ पे नाम लिखवाया है मैंने, है ना। बाबा कहते हैं तुम जानते हो अभी हमको वापस जाना है। जो बाप के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी सबको हिसाब किताब चुकतू कर घर वापस जाना है। तुम जानते हो अब वापस मुक्ति धाम में जाकर फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। सतयुग में ये इतने सब देवी देवता कहाँ से आए? मनुष्य से देवता की ये करत न लागी बार। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा पतित से पावन बनाते हैं। जितना जो नॉलेज धारण करेंगे उतना पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो गई। क्या अंडरलाइन किया? कौन सी बात अंदर गई? उतना राजगाद भाग्य पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। अगर श्रीमत से कोई रूठ कर, बाबा की श्रीमत छोड़कर मनमत आश्रीमत परमत पर चल पड़ता है तो अपनी मत पर चले तो वह तो रावण की मत हो जाती है ना। इसलिए कदम कदम पर तुम बाबा से श्रीमत लेते रहो। बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते। बाबा तुमसे ले कुछ नहीं रहा है। बाबा से श्रीमत ले लो, सुचारू रूप से क्या करना है, कैसे उठना कैसे बैठना, अब आपको आपके अनुसार गाइड कर देंगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल और जान से प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार, कंप्लीट दानी बनना है। कंप्लीट दानी, कंप्लीट दानी का मतलब तन से भी सेवा करनी, मन से भी, धन से भी, समय से भी, संकल्प से भी, श्वासों से भी। कंप्लीट दानी सच्चाई से सब बाबा को अर्पण कर। क्या शब्द?
अंडरलाइन करा रहे बाबा। ये नहीं कहो मेरे पास है नहीं तो लता पत्ता हो जाए। ये नहीं कहो मेरे पास है नहीं देना है तो मत दो, पर ये मत कहो मेरे पास है नहीं। ये मत कहो मेरी हैसियत नहीं है। कहीं कहते हैं हमारी हैसियत नहीं है, वो कहता है ये मत कहो हैसियत नहीं है। तुम्हारा दिल नहीं करता तो मत करो, मुझे तुम ऊपर से दिख रहा है ना सब कुछ। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना। जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मन मत पर नहीं चलना। वरदान। कंबाइंड रूपधारी बन। कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो ना, खुदा को खुद से खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले हो जाते हो। फिर सफलता बहुत दूर दिखाई देती। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं हो, खुदाई खिदमतगार, ये नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। स्लोगन। कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे प्यारे बनो। आज का व्यक्त इशारा। सर्व खजानों की बचत करने के लिए सहनशील बनो। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो। विस्तार को, समस्याओं को, विघ्नों को सार में ले जाती। जैसे लंबा रास्ता पार करते समय शक्तियां समाप्त हो जाती है ना, अर्थात ज्यादा यूज हो जाती है ना, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले
समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश व दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में रहते, मुस्कुराते पार कर लेते। ओम शांति। 1 मिनट पहले बाबू को याद करेंगे।